बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट ऐप में उर्दू स्टोरी वाली जो वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो वीडियो है यहाँ पर चल रही है, जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है। इस तरह की जो वीडियोस आप इन शॉर्ट ऐप में कैसे बना सकते हैं, आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगे। तो बात करते हैं ये वाली जो वीडियोस आप इन शॉर्ट ऐप में कैसे बना सकते हैं। जो टेक्स्ट है ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको आप कैसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये वाली जो बैकग्राउंड पे जो इमेज लगी है, ये इमेज जो आप यहाँ कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इस इमेज का जो साइज़ है वो आप कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो बात करते हैं ये वाली जो बैकग्राउंड इमेज है आप इसको कैसे यहाँ पर सेट करेंगे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर पिंटरेस्ट ऐप में। यहाँ पर हम पिंटरेस्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पिंटरेस्ट ऐप के ऊपर हमें जो बैकग्राउंड वाली जो इमेज है यहाँ पर पिंटरेस्ट ऐप से मिलेंगी। बहुत सारी जो इमेज है यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैकग्राउंड इमेजेस 16:9। ये वाला टेक्स्ट आपने यहाँ पर जो पिंटरेस्ट ऐप है यहाँ पर आपने सर्च करना है। जो बैकग्राउंड जो इमेज है यहाँ पर आप काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी इमेज आपको अच्छी लगे वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये नेट ऑफ है, इसलिए यहाँ पर अभी ये इमेज है यहाँ पर नहीं आ सकती। तो मैंने जो पहले से इमेज है वो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम उसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने इमेजेस जो है वो यहाँ पर पिंटरेस्ट जो ऐप है वो यहाँ से मैंने डाउनलोड की हुई है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड है यहाँ से आप मेरे को मिल सकते हैं पिंटरेस्ट ऐप में। यहाँ से जो भी आप पिंटरेस्ट ऐप से अगर आपको जो भी बैकग्राउंड इमेज अच्छी लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पिंटरेस्ट ऐप से। तो इसको अब इसका जो साइज़ है यूट्यूब का जो साइज़ होता है उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सल लैब। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो सेट करेंगे। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1920 और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे हाइट में 1080। ये वाला जो साइज़ है यहाँ पर यूट्यूब का जो साइज़ है यहाँ पर आ चुका है, इसको हम कर देंगे ओके। ये आप देख सकते हैं जो साइज़ है वो यहाँ पर यूट्यूब का आ चुका है। उसके बाद जो बैकग्राउंड आपने यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है तो उसको यहाँ पर हम इसके अंदर लेके आएंगे यहाँ पर पिक्सल लैब में। तो प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ पर हम जो भी इमेज आपने सेट करना है बैकग्राउंड उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये वाली जो इमेज है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। और इसको यहाँ पर हम ड्रैग करके यहाँ पर हम जो कंप्लीट है यहाँ पर सेट कर देंगे, कोई भी एरिया या यहाँ पर मिस ना रहे। तो इसको हम इसका जो साइज़ हो यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी साइज़ है इसके मुताबिक आपने यहाँ पर इसको सेट कर देना। और उसके बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो बैकग्राउंड वाली जो इमेज है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमने इन शॉट को इस्तेमाल करते हुए जो उर्दू स्टोरी वाली जो वीडियोज़ है वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इन शॉट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो इमेज आपने बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद नीचे हम यहाँ पर ओके कर देंगे। इसको ये वाला जो टिक का निशान आ रहा है इसको ग्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शॉट का जो लोगो यहाँ पर आ रहा है वाटर मार्क, इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्री रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐड आएगा, ऐड देख के आप ये वाला जो वाटर मार्क है यहाँ पर इसका रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो वाटर मार्क है यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट है यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। नोटबुक्स में जाऊँगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे
कॉपी करेंगे इसको और दोबारा इन शॉट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम टैक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर प्लस टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टेक्स्ट है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे फिंगर के ज़रिए और यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलेंगे पेस्ट का। पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इस टेक्स्ट की हम यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। आपके पास जो टेक्स्ट है वो इस तरह का आएगा। सबसे पहले हम टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आपने टेक्स्ट का जो कलर है चेंज करना है, यहाँ पर जो भी कलर आपने सिलेक्ट करना है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट, बॉर्डर, शेडो, ग्लो, लेबल, ओपेसिटी, ये तमाम जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट के बारे में है। सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो जो नीचे अब आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो वाला जो कलर है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पर हम वाइट करेंगे और उसके बाद जो बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जो बॉर्डर के ऊपर जो भी कलर आप रखना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं जो बॉर्डर कलर है यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसके जो बॉर्डर का जो शेडो अगर आपने बढ़ाना है या कम करना है तो नीचे जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं इसको आपने यहाँ पर, ये 22 है तो आपने इसको बढ़ा देना। ये देखें जो बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ पर वाज़े गहरे हो रहा है। अगर आपने इसको कम करना है तो यहाँ पर आप इसको बैक ले आएंगे। यहाँ पर आप जितना भी इसको रखना चाहते हैं 20 या 22 जो भी आपको मुनासिब लगेगा यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद जो टेक्स्ट का जो स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डबल ए के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है इसके ऊपर जो जमील नस्तलीक रेगुलर ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो अगर ये फ़र्स्ट टाइम आपके पास ये वाला जो फ़ॉन्ट आपको नहीं मिलेगा, ये आपको फ़ॉन्ट जो है अलहदा से ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि जमील नस्तलीक रेगुलर ये इन शॉर्ट में कैसे ऐड करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो यहाँ पर आपको बना दूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जमील नस्तलीक, ये वाला जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ पर हम 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है नीचे आप देख सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट है तो अगर आप यहाँ पर करेंगे जो भी, अगर आपने इसको सेंटर में करना है या लेफ़्ट में करना है या राइट में करना है तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद लाइन का जो स्पेस अगर आपने कम या ज़्यादा करनी है, इससे ऊपर वाला जो यहाँ पर 3 लाइंस बनी है जो एरो जो है ऊपर जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसको अगर आप कम करेंगे तो ज़्यादा करेंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं जो लाइन की जो स्पेस है यहाँ पर कम और ज़्यादा होना शुरू हो गई। यहाँ पर जितनी भी आप इसकी जो लाइनों की स्पेस अगर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपने टेक्स्ट का जो साइज़ अगर आपने बढ़ाना है, यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर जो डबल टी ऐड किया हुआ है इसके ऊपर आप इस लाइन को अगर आप बढ़ा देंगे, ये देखें टेक्स्ट का जो साइज़ है यहाँ पर बढ़ चुका है। हम इसको कम करते हैं, जितना भी आपको टेक्स्ट साइज़ चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। थोड़ा सा और कम कर दें यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर हम टिक के निशान पर ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारी जो सेटिंग है यहाँ पर हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसको नीचे ले आते हैं। टेक्स्ट को फिंगर के ज़रिए आप इसको नीचे ड्रैग करके ला सकते हैं। अब ये देखें जो टेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो रहा है पिक्चर के अंदर। अगर आप टेक्स्ट के नीचे जो अगर आप बैकग्राउंड कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। दोबारा फिर हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर और कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कलर आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास इस तरह का टेक्स्ट लेबल जो आ जाएगा। अगर आप इसकी जो ओपेसिटी अगर आप कम करना चाहते हैं यहाँ पर ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो लाइंस आ रही है इसको यहाँ पर हमने नंबर्स के ऊपर यहाँ पर ये देखें नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ पर जो ओपेसिटी है वो भी यहाँ पर कम हो रही है। हमारा जो लेबल है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, ओके हो जाएगा हमारा जो बैकग्राउंड कलर है। तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसको आप कैसे आगे ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको ओके कर दे देंगे। यहाँ पर ये टिक का निशान आ रहा है। हमारी जो टेक्स्ट की जो सेटिंग है यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद अगर आपने जो इमेज ऐड की है इसका साइज़ अगर जो लेंथ है आपने बढ़ा देनी है। जितने मिनट की आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको ड्रैग कर लेंगे।
मैं यहाँ पर ये 2 मिनट की जो वीडियो है यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। जो टेक्स्ट है उसकी जो लेंथ है वो भी यहाँ पर इतनी ही बननी है। तो उसके बाद जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया उसको दोबारा स्लाइड करते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने दोबारा से वर्किंग करनी है तो यहाँ पर टी के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा फिर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये वाले जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, एक ये है और एक डॉट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपने जो राइट लेफ़्ट वाला जो आ रहा है ना नज़र आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऊपर हमें यहाँ पर 2 निशान मिलेंगे, वीडियो एंड और क्लिप एंड। यहाँ पर वीडियो एंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ तक हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वहाँ तक ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड तक। तो यहाँ पर हम फर्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, स्टार्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने की फ्रेम्स जो ऐड है इसको कर देना। यहाँ पर ऐड करेंगे की फ्रेम्स को। तो की फ्रेम को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन आ रहा है, इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर एक ग्रीन सा छोटा सा एक डॉट नज़र ऐड हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एंड के ऊपर आ जाना है और एंड के ऊपर भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। दोबारा फिर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे की फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर एक और ग्रीन सा जो डॉट है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपने एंड के ऊपर रहते हुए जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऐसा ऐसा। यहाँ पर आपने ये सेंटर में रहना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना। इसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता आपने यहाँ पर इसको एंड तक यहाँ पर आपने नीचे से ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। इसको आपने वीडियो के सेंटर में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट है ऊपर से नीचे से ऊपर यहाँ पर ड्रैग कर दिया है। अब हम स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब इसको वीडियो को प्ले करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना शुरू हो चुका है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने इसकी जो स्पीड अगर आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने अगर तो आपने इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है तो फिर आपने सबसे पहले इस टेक्स्ट को स्लाइड करना है और जो की फ्रेम्स आपने ऐड किया है दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला जो की फ्रेम्स है ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपने ये वाली जो इमेज है इसको आपने आगे ड्रैग कर देना है। उस हिसाब से अगर जो टेक्स्ट है उसको भी आगे ड्रैग कर देना है। दोबारा फिर की फ्रेम्स ऐड करेंगे और एंड पे ऊपर जाकर दोबारा फिर आपने टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आपकी जो वीडियो का जो स्पीड है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर आपने वीडियो की स्पीड तेज़ करनी है या बढ़ानी है तो जो ये बैकग्राउंड इमेज है और जो टेक्स्ट की जो लाइन है इसको आपने कम कर देना है। आपकी जो वीडियो की जो स्पीड है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो हम स्टार्ट के ऊपर आ जाते हैं और अगर आपने यहाँ पर अब ऐड करना है अपना कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है या फिर वॉइस ओवर ऐड करनी है तो यहाँ पर हम म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने म्यूज़िक ऐड करना है तो यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे और माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो अपना म्यूज़िक है अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो वाला म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे, आपका जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने वॉइस ओवर ऐड करनी है तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें। ये देखें जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट है। यहाँ पर ये देख सकते हैं माइक्रोफोन का जो एरर है यहाँ पर दे रहा है। आपके पास जो भी माइक्रोफोन है या फिर हैंड फ्री है आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आपने स्टार्ट कर देनी है। इसको हम ठीक कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको हम दोबारा से प्ले कर देते हैं, हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा है और जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी यहाँ पर हमने सेट कर दी है। इसका साइज़ भी कैसे सेट कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया। ये वाली जो इमेज है आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी आपको बता दिया कि पिंटरेस्ट ऐप से आपने बैकग्राउंड इमेज लेनी है और उसके बाद इसका जो साइज़ है आपने यहाँ पर पिक्सल लैब में सेट करना है और उसके बाद यहाँ पर इन शॉट को इस्तेमाल करते हो आप जो स्क्रॉलिंग वाली जो वीडियोज़ है बड़ी आसानी से यहाँ पर आप बना सकते हैं। हमारी जो वीडियोज़ है यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी जो वीडियोज़ है यहाँ पर सेव हो जाएगी और जो सेव होकर आपकी जो वीडियोज़ है यहाँ पर गैलरी में चली जाएगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आई, कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे, ताकि नेक्स्ट आपको जो वीडियोज़ है इस तरह की हम बनाते रहें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।